सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आज सुबह की प्रार्थना में हम सब आपका स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर के हुजूरी में आते हैं और आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज की वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। आज परमेश्वर के वचन को सुनते सुनते चंगाई आप में प्रवेश करेगी। जब वचन सुनते हैं तो विश्वास आता है और विश्वास से ही आपको चंगाई मिलती है। तो आप पूरा वीडियो देखें, आप आधा स्किप ना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज की सुबह में जब मैं वचन को पढूं, आप अपने जीवन में रिसीव करें और परमेश्वर आज वचन के द्वारा ही आपको चंगा करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय में कहता है कि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ है और वही वचन आज मैं आप सबके जीवन में लेकर आई हूँ। परमेश्वर कहता है कि जीवन में हम कई तरह की बीमारियों और समस्याओं का सामना करते हैं मेरे भाई बहन। कभी कभी हम खुद को इससे बाहर निकल पाने, या चाहे बीमारी हो, चाहे दुख हो, चाहे चिंता हो या उदासी हो, लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, फंस जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सौभाग्य से आप इन कठिन समय में अकेले नहीं होते हैं। परमेश्वर आपके साथ होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि संकट के दिन तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनकर तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वही हमारी ताकत है मेरे प्रियो। परमेश्वर एक ऐसा स्रोत है हमारे आपके लिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों न हो, लेकिन परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ है जो हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर खुद ब खुद एक विश्वास आ जाता है और ईश्वर को हम अपनी उस कमजोरी को सौंप देते हैं और उनकी शक्ति को हम अपने जीवन में ले लेते हैं उस वचन के द्वारा, और वो वचन हमें मजबूत करता है मेरे प्रियो। जब हम परमेश्वर के वचन को अपने उपचार के लिए, इलाज के लिए, चंगाई के लिए पढ़ें तो हमें विश्वास से पढ़ना है। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे और बाइबल के वचनों को हम कुछ देखेंगे। आमीन। मेरे भाई बहन, कभी कभी हमारे विश्वास के चलते हमारी चंगाई हम में नहीं होती है, समय लगता है, लेकिन आप धैर्य रखें। इसके दौरान आप जब प्रभु को मान चुके हैं और आप जब परमेश्वर को अपने जीवन का स्वामी मान चुके हैं तो आप वचन को थामे रहें, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। आइए हम वचन को देखेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक 57 का 18 और 19 वचन कहता है कि मैंने उनके काम देखे हैं परंतु मैं उन्हें चंगा करूँगा। आमीन। मैं उन्हें मार्ग दिखाऊंगा और इस्राएल के विलाप करने वाले को शांति दूंगा और उनके ओठों पर स्तुति उत्पन्न करूंगा। जो दूर हो या निकट, उन दोनों को शांति मिले। यहोवा की यही बाणी है, मैं उन्हें चंगा करूंगा। आमीन। आज के दिन मेरे भाई बहन, परमेश्वर आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उसी तरह हम वचन को देखेंगे। भजन संहिता 103 का 2 से लेके 5 वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद दे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब पापों को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचाता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। मेरे भाई बहन, जब हम परमेश्वर के इस करुणा को लेते हैं अपने जीवन में तो हम हर एक रोगों से हम चंगे होते हैं। आमीन। और वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। उसी तरह वचन को देखेंगे। होशे की पुस्तक 6 अध्याय का 1 वचन, आओ हम यहोवा के पास फिरें, उसी ने हमको फाड़ा है परंतु वही हमें चंगा भी करेगा। उसी ने हमको घायल किया है परंतु वही हमारे घावों पर मरहम पट्टी लगाएगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आज आपके हर एक घाव परमेश्वर चंगा करेगा, हर एक वो तकलीफ़ों को परमेश्वर चंगा करेगा। आज मैं सिर्फ चंगाई के वचन को आपको दे रही हूँ ताकि जो निराश हैं, जो हताश हैं, इन वचनों को खाकर आज मजबूत बने। आइए हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक
38 अध्याय का 16 और 17 वचन। हे प्रभु, ऐसे ही कामों से मनुष्य जीवित रहता है और मेरे प्राण भी उनसे जीवन पाते हैं। तूने मुझे स्वस्थ किया है और मुझे जीवित रखा है। निश्चय ही यह मेरे लाभ के लिए था कि मैंने इतना कष्ट सहा। अपने प्रेम में मुझे विनाश के गड्ढे से बचाया। तूने मेरे सारे पापों को अपने पीठ के पीछे छिपा दिया है। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक कहती है मेरे भाई बहन। और यिर्मयाह 33 का 6 वचन क्या कहता है? तो भी मैं उसको चंगा और चंगा करूँगा, मैं अपनी प्रजा को चंगा करूँगा और उन्हें बड़ी शांति और सुरक्षा का आनंद दूंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चंगा 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 करेगा। 1 कुरिन्थियों 10 का 13 वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा, वरन परीक्षा में पड़ने से बचने का उपाय भी करेगा कि तुम सह सको। हालेलुया। मेरे भाई बहन, आज आप ऐसी कोई परीक्षा में नहीं हैं, इसीलिए प्रभु आज आपको चंगाई का वचन देकर आपको चंगा कर रहा है। भजन संहिता 107 का 19 से लेकर 21 वचन कहता है कि तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उन्हें संकट से छुड़ाया। उसने अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया और कब्र से निकाला। वे यहोवा की करुणा और मनुष्यों के लिए उसके आश्चर्य कारणों के कारण उसका धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन। जब हम टूट जाते हैं, प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। निर्गमन 15 का 26 वचन कहता है, उसने कहा, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ध्यान से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करो और उसकी आज्ञाओं पर ध्यान दो और उसकी सब विधियों को मानो, तो जो रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से कोई भी तुम पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। उसी तरह हम देखेंगे भजन संहिता 91 का 15 से और 16 वचन। वह मुझे पुकारेगा और मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको छुड़ाऊंगा और उसकी महिमा करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आज भले ही कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, लोगों ने कह दिया ये मर जाएगा, बचेगा नहीं, लेकिन मेरे भाई, अगर आज आप इस वचन को सुन रहे हैं मेरी बहन, तो आपको परमेश्वर जरूर उठाकर खड़ा करेगा। याकूब 5 का 14 और 15 वचन कहता है, क्या तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के पुरनियों को बुलाओ कि वे उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलें, और विश्वास से की गई प्रार्थना से वह रोगी अच्छा हो जाएगा और प्रभु उसे उठाकर खड़ा करेगा, और यदि उसने पाप भी किया हो तो क्षमा हो जाएगी। आमीन। इसी तरह वचन देखेंगे मेरे भाई बहन। यशायाह नबी की पुस्तक 41 का 10 वचन कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूँगा। प्रकाशित वाक्य 21 का 4 वचन कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही, सब बातें नई हो जाएगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मत्ती 11 का 28 वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया। उसी तरह वचन कहता है 17 का 14 वचन, यिर्मयाह 17 का 14 वचन कहता है, हे यहोवा, मुझे चंगा कर तो मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तो मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। आज आप भी कह रहे हैं कि प्रभु तू मुझे चंगा करे तो मैं चंगा हो जाऊंगा। निश्चय ही आपको चंगाई मिलेगी मेरे भाई बहन। मलाकी 4 का 2 वचन कहता है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान उछलकर कूदोगे और फांदोगे। इसी तरह यशायाह नबी की पुस्तक 53 का 4 और 5 वचन कहता है, निश्चय उसने हमारे रोग को उठा लिया है और हमारे ही दुख को उठा लिया है, क्योंकि फिर भी हमने उसे परमेश्वर का दंड समझा और उसका मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ
परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ा है, दंड पड़ा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज आप परमेश्वर के कोड़े खाए हुए लहू के द्वारा चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। उसी तरह दूसरा इतिहास 7:14 और 15 वचन कहता है कि यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूँगा और उसके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। अब मेरी आंखें खुली रहेगी और मेरे कान इस स्थान में की जाने वाली प्रार्थनाओं पर लगे रहेंगे। भजन संहिता 23:4 वचन कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार में तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है और तेरी सोटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। भजन संहिता 73:26 वचन कहता है कि मेरा शरीर और मन दोनों हार गए हैं, परंतु हे परमेश्वर मेरे हृदय का बल और सर्वदा मेरा भाग तू ही है। याकूब 5:16 वचन कहता है, इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है मेरे भाई बहन। परमेश्वर इन आज सारे वचनों से आप सबों को छुए और टच करे, हील करे। मास्टर पवित्र आत्मा, मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने से। हे पिता परमेश्वर, हर एक जन आज चंगाई को प्राप्त करे। खोरिया लादा बाला सिंदरिया, पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा। आज प्रभु मैंने जो भी जितने भी परमेश्वर प्रभु जी वचनों को पढ़ा है खुदा, सब तेरे चंगा करने वाले वचन हैं। आज इन चंगाई के वचनों को भेज के हर एक के बिगड़े काम को बना दे मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन आज प्रभु बीमारी से चंगाई को प्राप्त करें। हर एक जन प्रभु आज छुड़ा लिए जाएं, दुष्ट के हाथों से बचा लिए जाएं प्रभु। परेशानियां इनकी दूर हो जाएं प्रभु। आज तेरे इस वचन को सुनकर इनके शरीर में ताकत आए, नया बल आए प्रभु। ओ मरी हुई आत्मा आज जिंदा हो जाए परमेश्वर, और तेरा कलाम का वचन आज इनके जीवन में खुराक, नई खुराक बनकर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु रिबा संदरा बाबा परमेश्वर, खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु, ओ रिया संदरा बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे प्रभु, आज की सुबह हर एक जन इन वचनों को सुनकर चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं, चंगे हो जाएं और प्रभु बड़ी गवाही के साथ आएं। यीशु नाम से मैं इस विनती और प्रार्थना को मांगती हूँ पिता परमेश्वर, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप लाइक कीजिए। इस चैनल पर आज आप पहली बार आए हैं तो दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। मेरे एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर आप बने रहें। हर दिन हर तरह से नई नई चीज़ों को परमेश्वर मुझे बताता है और वो मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। मेरे भाई बहन, शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास की प्रार्थना होती है और जितने भाई बहन सप्ताह में कमेंट करते हैं उनके लिए मैं दुआएं और प्रार्थनाएं करती हूँ। जिनकी परेशानियाँ होती है वो कमेंट में लिखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, अपने गाँव का नाम, अपने शहर का नाम और अपना प्रार्थना रिक्वेस्ट आप लिख दीजिए। मैं आपके नाम लेकर के शुक्रवार के दिन प्रार्थना करूंगी। आप सुनना मत भूलिए। हर दिन की प्रार्थना सुनिए, कुछ न कुछ परमेश्वर आपको देगा और आप मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने भाई बहन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। एक दूसरे को अपने ग्रुप में ज़रूर से शेयर करें, क्योंकि ये प्रभु की सेवा समझ कर करें, क्योंकि परमेश्वर ऑनलाइन से ही बहुत सारे लोग बचाए जा रहे हैं। इस यूट्यूब के माध्यम से परमेश्वर हर एक को आशीष दे और हर एक जन बचाए जाए। मेरे भाई बहन, आप सबके प्रयास कमज़ोर ना पड़े। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। तो आप जितने शेयर कर रहे हैं, जितने आप एक दूसरे को ग्रुप में डाल रहे हैं, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करें, परमेश्वर ने आपके जीवन में काम कर दिया है। और जितने लोगों ने बोया है इस चैनल पर,
मैं विनती करती हूँ पिता परमेश्वर, हर एक जन जिन्होंने अपनी मुट्ठी खोली है पिता, अपने खत्तों में से निकाल कर बोया है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुबह में पिता परमेश्वर इनके खत्ते भरपूरे हो जाए प्रभु, 100 गुना उमड़ उमड़ कर इन्हें दे पिता, दबा दबा के दे प्रभु, ताकि परमेश्वर और ये देने के लायक बने। और जो प्रभु अभी तक अपने दान, अपने भेंट, अपने ऑफरिंग नहीं दे पाते हैं पिता, उन्हें देने के लायक बना, ताकि मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन पूरा हो कि दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा प्रभु। जो बोते हैं प्रभु, तूने कहा कि 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना काटने पाएंगे, तो प्रभु होने दे, हर एक जन बोने पाए और हर एक जन अपनी 100% कटनी को काटने पाए। परमेश्वर इन आप सबको आशीष दे, इस वचन, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में काम करें यीशु के नाम से, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।